नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपद और इस वक्त आपके सामने हाजिर हूं तेलंगाना के चुनाव से पहले आए ताजा रुझान को लेकर। जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आ रही है तेलंगाना से, लेकिन पूरी बात रखने से पहले जिस तरीके से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा भारत देश के 5 राज्यों में चुनाव है। उन 5 राज्यों की अगर बात किया जाए, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों में जो है वो चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब अंतिम चरण में तेलंगाना में चुनाव होना है। और तेलंगाना में कुल 119 सीटों के लिए चुनाव होगा और ये चुनाव प्रक्रिया यानी कि मतदान जो होगा वो आगामी 30 नवंबर को होगा। इन 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम हैं वो कहीं ना कहीं 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। जिस तरीके से बात किया जाए 4 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, इनमें तमाम जो राजनीतिक चुनाव जो पार्टियां हैं उन्होंने जो चुनाव लड़ा है, उन सभी उम्मीदवारों, उन राजनीतिक पार्टियों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो चुकी है। बात किया जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना में कुल 119 सीटें हैं और 119 सीटों में से जो भी राजनीतिक दल 60 सीटें ले आता है वो अपनी सरकार वहां बना सकता है। जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आ रही है तेलंगाना से, और तेलंगाना में जिस तरीके की मौजूदा परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुसार अगर देखा जाए तेलंगाना की समूची जो राजनीति है वो त्रिकोणीय हो गई है। त्रिकोणीय वहां की एक राजनीतिक जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसकी मौजूदा सरकार है, जिसे बीआरएस के नाम से जाना जाता है, केसीआर के नाम से वो सरकार चलाई जाती है। और वहां पर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी बड़ी दावेदारी और बड़ी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी ने तेलंगाना में आरएस प्रवीण के नेतृत्व में एक बड़ा खेल कर दिया है और तमाम राजनीतिक पार्टियों को धराशाही कर दिया है। क्या कुछ तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन रहेगा और किस तरीके से वोट प्रतिशत ले होगा वो भी जान लेते हैं। बात किया जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना में जिस तरीके से हमने आपको बताया 119 सीटों के लिए मतदान होना है और यहां पर जो क्षेत्रीय पार्टी जिसकी सरकार है बीआरएस की, और बीआरएस पर तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और केसीआर की तरफ से संविधान बदलने की बात जो कही गई, इसको लेकर तमाम वहां की जो आवाम है और तमाम वहां के जो जिस तरीके से स्टूडेंट के जो पर्चे वगैरह लीक हुए, जिस तरीके से पेपर लीक हुए, उनको लेकर वहां की जनता में रोष है। और यही बड़ी वजह है कि बीआरएस का जो वोट प्रतिशत है वो गिरकर 30% तक आ गया है। बात किया जाए तेलंगाना में कांग्रेस के प्रदर्शन की, तो कांग्रेस तेलंगाना में 32% जो है सीट जो वोट है वो पाता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात किया जाए यहीं तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी जो आरएस प्रवीण के नेतृत्व में यहां चुनाव लड़ रही है और आरएस प्रवीण जो यहां के बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तेलंगाना प्रदेश के सीएम यानी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं और उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में 50 से 60% तक का जो है वोट प्रतिशत पाती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ रही है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो भी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो पूरा जो चुनाव है वो त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है और इस त्रिकोण में बहुजन समाज पार्टी, बीआरएस और कहीं ना कहीं कांग्रेस, ये 3 राजनीतिक पार्टियां हैं। बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी यहां मुकाबले से पूर्णतः बाहर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि आरएस प्रवीण के नेतृत्व में ही बहुजन समाज पार्टी यहां पर इतनी मजबूत क्यों होती हुई नजर आ रही है। बात कर लिया जाए अगर आरएस प्रवीण की, तो आरएस प्रवीण एक आईपीएस ऑफिसर थे। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और रिटायरमेंट लेने के बाद बहुजन समाज के लिए कुछ करने के लिए ठानी और यही बड़ी वजह रही कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और लगातार तब से 3 साल से लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, स्कूलों का कायाकल्प कर दिया उन्होंने अपने सर्विस काल में। तो इसको लेकर तेलंगाना की आवाम जो है वो लगातार आरएस प्रवीण के नेतृत्व में, आरएस प्रवीण के साथ में खड़ी हुई है। और यही बड़ी वजह है कि तेलंगाना में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, उन जो बीआरएस की बात किया जाए उनकी तरफ से लगातार जो है बीएसपी के कार्यकर्ताओं, बीएसपी के पदाधिकारियों पर तमाम हमले करवाए जा रहे हैं। आरएस प्रवीण और उनके बेटे पर भी डकैती जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। तो ये सभी
सभी षड्यंत्र जो है वहां किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है बहुजन समाज पार्टी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो आर एस प्रवीण के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है। बात किया जाए अगर सीटों की, कौन सी राजनीतिक पार्टी यहां कितनी सीटें जीत सकती है, तो बात किया जाए बीआरएस की, तो बीआरएस यहां 30 से 35 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात किया जाए जिस तरीके से कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहां 35 से 40 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। और बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी यहां 50 से 60 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और इन 5 से 4 राज्यों में जो चुनाव है, इन 4 राज्यों में जहां चुनाव संपन्न हो चुका है, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो हर एक राज्य में बहुजन समाज पार्टी बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ रही है। और हर एक राज्य में बहुजन समाज पार्टी एक किंग मेकर की भूमिका में निकलकर सामने आ रही है। लेकिन तेलंगाना की बात किया जाए तो तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। आर एस प्रवीण के नेतृत्व में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती बड़ी के साथ में अपनी दावेदारी पेश कर रही है, लगातार तमाम जो लोग हैं, जब उनकी जनसभाएं आप देखेंगे, बहन जी की जो है मायावती जी की 2 जनसभाएं हुई जिसमें लाखों की संख्या में समर्थक इकट्ठे हुए हैं। और बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में एक बड़ा फेरबदल करने वाली है। तेलंगाना में जिस तरीके से आर एस प्रवीण के नेतृत्व में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, और जिस तरीके से उसने टिकटों का वितरण किया है, युवाओं के साथ साथ तमाम शिक्षित लोगों को टिकटों का वितरण भी किया है। बड़ी बात निकल कर आई, तमाम जो तेलंगाना का आपने रिजल्ट देखा, तेलंगाना में किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, इसका जो दायित्व है कहीं ना कहीं आर एस प्रवीण को दिया जा रहा है। और आर एस प्रवीण भी बड़ी मजबूती बड़ी दमदारी के साथ जो है वो लगातार मैदान में काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। तमाम अगर बात किया जाए, उन्होंने बहुजन भरोसा नाम से एक पत्र भी जारी किया है, और जिसमें तमाम जो काम उनकी सरकार बनी तो किए जाएंगे, जिसमें 1 एकड़ की जमीन देने की बात की गई है, भूमिहीनों को 10 लाख रोजगार देने की बात कही गई है, स्टूडेंट्स को विदेश में जाकर एजुकेशन देने की बात की गई, इंटरनेशनल लेवल के स्कूल स्थापना की बात की गई है, महिलाओं को फोन और वॉशिंग मशीन देने की बात की गई है, महिला लगभग 50% का आरक्षण दिया जाएगा, जो 1 एकड़ की जो जमीन का आवंटन किया जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की भूमिहीन लोगों को जिस तरीके से पट्टे दिए गए, उसी तरीके से उसी तर्ज पे कहीं ना कहीं तेलंगाना में जो है वहां की आवाम को, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको 1 एकड़ का पट्टा दिया जाएगा। वो भी पट्टा दिया जाएगा परिवार की महिला मुखिया को। तो जिसकी बात किया जाए, जिस तरीके से तमाम जो उन्होंने आइडियोलॉजी की, और इसके साथ ही बड़ी बात निकल कर आती है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है हमारी सरकार बनी तो संविधान को अक्षरशः लागू करेंगे, संविधान के अंदर जो भी प्रोविजनल हैं वो सारे जो है अक्षरशः लागू किए गए, संविधान के अंदर जो कानून व्यवस्थाएं हैं वो अक्षरशः लागू किया जाएगा। और जिस तरीके से बड़ी बात निकल कर आई, और जिस तरीके से तेलंगाना में एससी एसटी ओबीसी समाज की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आप बदलाव चाहता है, यही बड़ी वजह है कि ये वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को बड़ा समर्थन जो है तेलंगाना में दे रहा है। मायावती जी की जो 2 बड़ी रैलियां हुई यहां तेलंगाना में अपने जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में, तो तमाम जिस तरीके से लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि वहां पर जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। यही बड़ी वजह है कि तमाम जो लिबरल पत्रकार जिनको कहा जाता है वो कहीं ना कहीं तेलंगाना में पहुंच गए हैं। और जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने पर जब लोग बहुजन समाज पार्टी या हाथी की सरकार की बात करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, और वो तमाम तरीके का जो प्रोपेगेंडा है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ फैलाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को टारगेट करके तमाम तरीके की चीजें की जा रही हैं, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी अब की बड़ा फेरबदल करेगी, बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। और ये सरकार बनाकर जिस तरीके से उसने बहुजन भरोसा के नाम से एक पत्र जारी किया है, जिसे घोषणा पत्र के तौर पर भी देखा जा सकता है, ये कहीं ना कहीं बड़ा उल्लेखनीय है। और जिस तरीके से उसमें स्कीमें हैं वो देखकर जब आप उसके अंदर जो जो काम लिखे गए वो अगर आप देखते हो तो आप यही कहेंगे कि भारत के अंदर सरकार चाहे जिसकी हो, लेकिन जो बात किया जाए चुनावी घोषणा पत्र हो या आगामी 5 साल के अंदर जो काम करने चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के उस जो बहुजन भरोसा के नाम से जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसके जैसे होने चाहिए। तमाम स्टूडेंट्स को उसमें रखा गया है, तमाम मजदूर वर्ग को रखा गया, महिला वर्ग को रखा गया, हर एक वर्ग के लिए अच्छे से अच्छा काम करने की उसमें बात कही गई है। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बाहर जाकर सरकार की तरफ से पढ़ने का
जो एक मौका तेलंगाना सरकार देगी, ये बहुत ही उल्लेखनीय कदम होगा। बहुजन समाज पार्टी की तेलंगाना में बढ़ती ताकत से तमाम विरोधी राजनीतिक पार्टियों के होश उड़े हुए हैं और जिसको लेकर उनके कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। अगर आप तेलंगाना की राजनीति में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में क्या कुछ बड़ा करने वाली है, कितनी सीटें जीत सकती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।